भिजवाया महाराज दशरथ को कि जाओ बता दो कि हम विश्वामित्र सिंहासन से चल करके तुमसे मिलना चाहते हैं। दशरथ जी ने जैसे सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं तो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि जब जब अयोध्या में विश्वामित्र का आगमन हुआ तब तक इस अयोध्या में कोई ना कोई घटनाएं जरूर घटी। एक बार बहुत पहले विश्वामित्र हमारी अयोध्या में आए थे तो उस समय हमारे पर बाबा हरिश्चंद्र को डोम के घर का पानी भरवा दिया था। अब न जाने कौन सी विडंबना होगी, इसलिए विश्वामित्र जी का आगमन दशरथ जी को अभी अच्छा नहीं लग रहा है। और आज चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ ब्राह्मणों को साथ में लेकर के विश्वामित्र से मिलने गए। और बाबा तुलसी लिखते मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयो ब्राह्मणों को साथ में लेकर के गए और विश्वामित्र से मिलने के लिए प्रणाम किया। और फिर क्या हुआ, ध्यान देना जाता है। दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन दंडवत प्रणाम किया, उनका सम्मान किया, पूजा अर्चना करी, माला पहनाई और बड़ी प्रशंसा करने के बाद कहा कि विश्वामित्र जी क्रोधी महात्मा कहीं गुस्से में कुंजी लगाम फिर न मांग ले। तो बड़े सम्मान के साथ सिंहासन पर बिठाए और अपने सिंहासन पर बिठाने के बाद मालूम क्या किया, चरण पधारी पूजा सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं महाराज हमारे समान आज दूसरा इस संसार में ही त्रिलोकी में कोई नहीं है, क्योंकि आपके चरण धुल करके आपके चरणामृत से हमने अपने कुल परिवार खानदान सबको पवित्र कर दिया। और फिर क्या किया, बाबा तुलसी ने लिखा विविध भांति भोजन करवा विश्वामित्र जी प्रसन्न दिखाई देने लगे। तब दशरथ जी ने पूछा, अब सोचिए दशरथ जी की राजनीतिक कुशलता कितनी जबरदस्त है। राजनीति करना हो तो कैसे करिए, आपके दरवाजे पर कोई आया हो, अब आपको उससे भय हो तो उस समय आपको उससे डायरेक्ट आने के समय ये प्रश्न नहीं करना चाहिए भैया कैसे आए हो, क्या काम। दशरथ जी से शिक्षा लीजिए। दशरथ जी ने पहले कौन कौन काम किया, पहले उनका सम्मान किया, फिर भोजन करवाया और फिर बड़े प्रेम से कहने लगे महाराज यही कारण आगमन तुम्हारा जैसे ही कहा गुरुदेव आपका आगमन किस कारण से हुआ, क्या हेतु है। तो विश्वामित्र जी ने देखा कि दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं और बड़ा मेरा सम्मान कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी भी बैठे हैं पास में, विश्वामित्र जी भी बैठे हैं और विश्वामित्र जी ने कह दिया राजन असुर समूह सतावई
श्री राम को उनके अनुज समेत दान कर दी। आज जैसे ये बात कही कि अनुज समेत भगवान श्री राम को दे दीजिए, तो दशरथ जी की स्थिति क्या हुई जरा सुनो, ध्यान से सुनना। अगर प्रेम करना है भगवान से तो दशरथ जी की तरीके से कर लीजिए। एक बार हो सकता है कि दशरथ की तरीके से अगर ये अगाध प्रेम हो जाए तो भगवान की कृपा मिल जाए। और एक बात आपको बताऊं, दशरथ जी ने भगवान से वो प्रेम किया जिस प्रेम की महिमा का वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है। आज जैसे दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को के सामने श्री राम को मांग रहे हैं, तो श्री राम के नाम को सुन करके कहने लगे, सुनी राजा प्रिय वाणी, हृदय कांपने लगा, चेहरे का तेज फीका पड़ गया और चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ का शरीर पीपल के पत्ते की तरीके से फड़फड़ाता। और बाबा तुलसी कहते हैं, चौथे पन पायौ सुतचारी, हमने चौथी अवस्था में ये 4 बेटे पाए हैं और आपने जो ये मांगा है ना, विचार विमर्श करके नहीं मांगा, क्योंकि सब बेटे को हमारे प्राण की तरीके से प्राण से ज्यादा प्रिय हैं। लेकिन राम देत नहीं वन हे गुरुदेव विश्वामित्र, सब पुत्र प्राण की से भी ज्यादा प्रिय है, लेकिन राम को अगर आप हमसे ले जाओगे ना तो मेरे इस शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। जैसे ही कहा कि श्री राम को हमसे दूर मत करो। देखिए जरा विचार करिए, जीवन में मांगने से हमेशा सम्मान बढ़ता है। ध्यान से सुनना, बातों में बात ना निकल जाए, क्योंकि अगर बात करोगे, कल मैंने आपसे कहा था कि कथा एक चलती हुई ट्रेन है, यहाँ अगर आप राइट टाइम नहीं रहे प्लेटफॉर्म पर तो ट्रेन आपका रास्ता नहीं देखेगी, वो तो चली जाएगी ना। हमको रात को स्वयं राइट टाइम प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए और कथा के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बात जीवन में याद रखिए कि मांगने से हमेशा सम्मान घटता है। अब जरा सोचो कि मांगने से सम्मान कैसे घटा, किसका घटा। मैं इसी प्रसंग में आपको बताता हूँ। विश्वामित्र जी ने समाज के कार्य के लिए, समाज के कल्याण के लिए राम जी को मांगने का केवल मन बनाया तो उनका सम्मान घटेगा। विश्वामित्र जी के विषय में बाबा तुलसी लिखते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि और ज्ञानी, लेकिन जैसे ही मांगने का मन बनाया और अयोध्या पहुंचे तो महामुनि से क्या रह गए, केवल मुनि। प्रमाण देखिए, मुनि आगमन सुना जब राजा, महामुनि से केवल मुनि रह गए। अभी केवल मांगने का मन बनाया है, मांगा नहीं है। और सुनो, जैसे मांग लिया तो मांगने के बाद दशरथ जी क्या कहते हैं कि विप्र कहे ओ नहीं वचन विचारी। महामुनि से मुनि और मुनि से विप्र, ये तीसरी बात। और चौथी बात क्या, चौथी बात सुनिए, मांग लिया और जब जिद करने लगे नहीं नहीं हमको राम ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, तो बाबा तुलसी कहते हैं कि सब सुत मोहि प्राण की नाई और राम देव
ब्राह्मणों में एक विशेष वर्ग है। तो मानो ये कहना चाहते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज, वैसे गोसाई का तो मतलब यह है इंद्रियों का स्वामी, लेकिन जब हम थोड़ी सी और गहराई में जाते हैं, संत और मनीषी जब अपना भाव लगाते हैं, तो गुरुओं ने समाज को शिक्षा दी कि मांगने से हमेशा सम्मान मिलता है। आज चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ बार बार कहते हैं, गुरुदेव मैं राम को नहीं दूंगा, अगर आप राम को ले जाएंगे ना तो मेरे प्राण भी आपके साथ चले जाएंगे। आइए बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं।